नमस्कार दोस्तों जो ये नीचे आपको मेरी वीडियो के अंदर जो ये दो तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरें हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और उनके ही विधानसभा क्षेत्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति। जो ये बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके इतना दुखों का पार टूटा है इनके ऊपर कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ में उनको हौसला देने के लिए रविंद्र सिंह भाटी खुद वहाँ मौजूद हैं और उन बुजुर्ग व्यक्ति को अपना बेटे का कर्तव्य निभाते हुए उनको हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन आपने सुना ही होगा कि गिरल गांव में काफ़ी दिनों से मजदूर धरना प्रदर्शन चल रहा था। रविंद्र सिंह भाटी खुद वहाँ काफ़ी दिनों से इस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वहाँ मौजूद रहते थे और मजदूरों की एक बुलंद आवाज़ बनकर वहाँ खड़े रहते थे। सरकार और कंपनियों को इन मजदूरों की जो मांगे थी वो मनवाने के लिए उन्होंने एडी छोटी का जोर लगा लिया और फिर उसी धरने प्रदर्शन पर कंपनियों और सरकार ने उन धरनों का कुछ जवाब नहीं दिया, नहीं तो प्रशासन वहाँ गए। और रही बात ये कि उन कंपनी के अंदर जो मजदूर थे, जो उस कंपनी के अंदर कार्यरत थे और ड्राइवरिंग का काम करते थे, उनका नाम था जैसाराम मेघवाल। जो जैसाराम मेघवाल थे वो इसी धरने पर मौजूद थे अपनी मांग को लेकर। लेकिन इसी बीच किसी प्रशासन या सरकार या किसी कंपनियों के ठेकेदार द्वारा वहाँ जाके किसी को उन बातों का गौर नहीं किया। तो उस बीच क्या हुआ कि काफ़ी टाइम से धरना था, तो उस धरने के अंदर बहुत बड़ा एक हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि जो जैसाराम मेघवाल थे वो क्या है कि उन धरने के ऊपर उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो हार्ट अटैक पेशेंट भी थे और सुनने में आ रहा है कि उनके एक ऑप्शन भी हो रखा था। तो उन 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, इतनी बड़ी तेज़ धूप के अंदर, वो भी वहाँ अपने परिवार, फैमिली, बीबी, बच्चों, माँ बाप के लिए वो भी मजदूरी के लिए अपना मांग रहे थे। लेकिन किसी सरकार या प्रशासन या किसी ठेकेदारों ने उनकी मांगें सुनी नहीं। तो नहीं सुनी तो वाकई ये रहा कि जैसाराम मेघवाल की मृत्यु हो जाती है और फिर बाड़मेर हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाई जाती है इस बॉडी को। और रविंद्र सिंह विधायक शिव वो खुद वहाँ मोर्चरी के आगे बैठ जाते हैं और उनके जैसाराम जी मेघवाल के बुजुर्ग पिता को सहारा बनकर उनके पास में रात को 4 बजे से वो उनके पास में बैठे रहे। तो बात ये रही कि अब ही सरकार, प्रशासन और सभी नेताओं ने बात मान ली है। तो अगर टाइम रहते पहले भी ये मांगे पूरी हो जाती और मान लेते तो आज उन बुजुर्ग व्यक्ति का इकलौता बेटा नहीं खोते। क्या पता कि अगर वो इतने लेट धरना नहीं होता और न ही उन जैसाराम की मौत होती। तो दोस्तों बात यह है कि अब तो सारी मांगें भी पूरी हो गई हैं कि सरकार, प्रशासन, कंपनियां सब झुकती हैं, लेकिन झुकाने वाला सही है। तो झुक तो गई, लेकिन झुकी कब कि एक व्यक्ति को, एक परिवार के एक बेटे को खोने के बाद। तो पहले भी झुक जाती तो ये नौबत नहीं आती और एक अपना बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को नहीं खोता। दुखों का पार टूटा है, उसके लिए हम उन परिवार को और इन देवगत
आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं, सत्संग नमन करते हैं। और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपने विधायक फंड से 10 लाख रुपए की घोषणा की है उन परिवारों के लिए, और 1 करोड़ की घोषणा सरकार ने दी है जो मंजूर किए हैं, और उन 2 बेटों को, उनकी बीवी को भी नौकरी का स्वीकार की है। तो दोस्तों बात यह है कि सरकारें किसी की भी हो, कंपनियां किन्हीं की भी हो, ठेकेदार कौन हो, प्रशासन भले ही ना डिगा हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी हो, हनुमान जी बेनीवाल हो, जहाँ बैठ जाते हैं वह बड़े बड़े नेता भी झुकते हैं, और झुकाने वाला होना चाहिए। धन्यवाद, राम राम। और रही बात, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जैसाराम की मौत का असली जिम्मेदार कौन, प्रशासन, सरकार, कंपनी, ज़रूर बताना। राम राम से।